नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक बहुत ही दुर्लभ शव साधना लेके आया हूँ। शव साधना करने से पहले ये देखिए, मेरी बहुत पुरानी किताब है। किताब क्या मतलब, मेरी डायरी है जिसमें मेरे गुरुजी ने लिखवाई है। शव साधना करने से पहले साधक को स्थान नियुक्त कर लेना चाहिए। अधिकतर शव साधना शमशान के समीप वन स्थल या किसी सुनसान घर में भी शव साधना की जा सकती है। समझ रहे? ये साधना अष्टमी या चतुर्दशी तिथि एवं यदि मंगलवार को रात्रि पक्ष में भी कर सकते हैं। ठीक है। साधना आरंभ करने से पहले पूर्व साधक को साधना स्थल को पूर्वाभिमुख होकर सुदर्शन मंत्र का पाठ करके उस स्थान विशेष के विघ्नों को दूर करना चाहिए। आप सुदर्शन मंत्र पूछेंगे क्या है? मेरे गुरुजी के अनुसार ओम ह्रीं स्फुं स्फुं प्रस्फुं प्रस्फुं घोरा घोरतम चट चट प्रचंड प्रचंड कह कह वंग वंग बंद बंद घातय घातय अहंग फत्र सहस्त्र अस्त्राय अहंग फट। उसके बाद ये तो मंत्र हो गया है ना। उसके बाद साधक को पूरब की ओर गुरु, दक्षिण की ओर गणेश, पश्चिम में बटुक, उत्तर में योगिनी स्थित करके पूजा करनी चाहिए। इन सब के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। भूमि पर वीर मंत्र लिखना चाहिए। अब वीर मंत्र जो है, जो आप लिखेंगे वो क्या है? अहंग अहंग ह्रीं कालिके घो दिष्टन्ते प्रचंडे चतनायके दान वान हन हन सा शरीरे महाविघ्ने छेदय छेदय स्वाहा हंग फट। इसका भी एक माला जाप करिए। इस पूजा को समाप्त करके शिखा बंधन करके ये शिखा है और कहिए आत्मानम रक्ष रक्ष। इस मंत्र से आत्मा रक्ष करके शव को लाना चाहिए है। वो शव जिसकी मृत्यु दुर्घटना, शूल मतलब बिजली, तलवार से मृत्यु हुई हो, जल में डूबकर मरा हो, मतलब शूल किसी जैसे चाकू वाकू से मारा गया हो है ना, जल में डूबकर मरा हो, बिजली से जलकर मरा हो और सर्पदंश से मरा हो या आत्महत्या किया हो। चंडाल जाति के शव साधना के लिए उपयुक्त होते हैं। चंडाल जाति वो होती है जो कि मतलब शमशान घाट में मुर्दों को जलाते हैं। शव का युवा, अब देखिए शव कैसा होना चाहिए। शव का युवा मतलब जवान होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, आवश्यक है, कोई बीमारी वाइन नहीं हो, एवं वो जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई हो। इस प्रकार के शव से साधना होती है। शव को पूजा स्थल में लाकर ओम हंग मृतकाय नमः फट इस मंत्र से शव को 3 बार पुष्पांजलि देकर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद वीरेश परमानंद शिवानंद कुलेश्वर आनंद भैरवकाय देवीम प्रजा आकर्षम शंकरम शिवा अहम त्वम प्रदयामी उत्तिष्ठ चंडिका चंडिका अर्चनाएं। ये तो मंत्र हुआ है ना। और 3 बार पुष्पांजलि के मंत्र पढ़िए। फिर कहिए ओम हंग मृतकाय नमः। इस मंत्र से इस पाठ करके शव को सुगंधित जल से स्नान कराइए। प्रत्येक अंग पर चंदन लेपन करें। फिर मुष्टिका धारण करके पूजा स्थल में जाए। ऐसे करके मुष्टिका धारण दोनों हाथों में है ना। उसके बाद पहले से ही कुश द्वारा, कुश होता नहीं जैसे पहले जब वो करते हैं किसी का पिंडदान करते तो कुशा की अंगूठी पहनाते हैं ना, वही बड़े बड़े मिल जाते हैं बाजार में। सैया बनाकर शव को पूर्व की ओर लिटाकर शव के मुंह में जाति फूल मिश्रित पान डाल दें। जो फूल इस समय उगे हों उसको कहते हैं मुंह में पान में डाल के उसके मुंह में रख दें। शव को अधमुख करके लिटा दें, मतलब ऐसे करके सर नीचे और पीठ ऊपर लिटाकर उसके पीठ पर अष्टदल कमल अंकित करके उसके बीच में एक उसके शव के पीठ पर अष्टदल कमल अंकित करिए। उसके बीच में लिखिए ओम ह्रीं फट। मंत्र को लिखकर 10 अंगुल परिमाप के गूलर की लकड़ी से शव के बालों को बांध दें। शव के जो बाल हैं उसमें गूलर की लकड़ी 10 अंगुल करीब होनी चाहिए और उससे बालों से उस लकड़ी को बांध दें। यदि उस समय शव कोई उपद्रव करे तो शव के शरीर पर थूक पोत दें। ठीक है ना।
होता है जैसे गुल्लक की लकड़ी बांधेंगे तो हिलने डुलने लगे, डराने लगेगा। फिर उसके ऊपर कंबल या मृगासन बिछाकर निर्भीक होकर पहले इंद्र आदि 10 दिशाओं के रक्षपालों की पूजा करें। 10 दिक्पाल। ओम लंग इंद्राय सुराधिपताय एरावत वाहनाय वज्रहस्ताय शौशक्ति परिधाय स्वा परिवाराय नमः। दूसरा है ओम बंग अग्नाय तेजोधिपताय मेघ वाहनाय सा परिवार शक्ति हस्ताय सायुधाय नमः। ये सब पुष्प चढ़ाते रहिएगा। और अक्षत ओम मंग यमाय प्रेतोधिपताय दंड पाशहस्ताय महिष वाहनाय सायुधाय इत्यादिनाय नमः। ये तो सब पुष्प और अक्षत लेकर चढ़ाते रहिए, है ना। ओम खयाम निध्याते रक्ष अधिपताय अशिहर्ताय अश्ववाहनाय सा परिवाराय नमः। फिर 5वां है ओम पंग वरुणाय जलाधिपताय पाशहस्ताय मकर वाहनाय सायुधाय सा शक्ति परिस्ताय सा परिवाराय नमः। ठीक है। फिर है 6ठा ओम यंग राज्ञे प्राणाधिपताय हरिवाहनाय अंकुश हस्ताय सा शक्ति परिवाराय नमः। फिर है सोम ओम सांग सोमाय यक्षाधिपताय गदा हस्ताय नर वाहनाय सा परिवाराय नमः। फिर ईशान कोण जो होता है ना, वो मैंने पूरब और उत्तर के बीच में ओम हंग ईशानाय भूताधिपताय शूल हस्ताय वृष वाहनाय सा शक्ति परिस्ताय सा परिवाराय नमः। 9वां है ओम आंग ब्राह्मणे प्रजाधिपताय हंसा वाहनाय पदहस्ताय सा परिवाराय नमः। फिर अनंत 10वां है अनंत ओम हिरिंग अनंताय नागाधिपताय चक्रहस्ताय रथवाहनाय सा परिवाराय नमः। उपरोक्त 10 मंत्रों से 10 दिक्पाल की पूजा 5 प्रकार से करके बलि प्रदान करने, पंचोपचार पूजन करना चाहिए ना, बलि प्रदान करना चाहिए। बलि विधि से बलि में आप जीवित कोई प्राणी हो या जो है सुपारी हो या जायफल हो तो वो भी कर सकते हैं। इस 100 के समीप आकर इस मंत्र को 100 को प्रणाम करते हैं। 100 प्रणाम मंत्र है ओम वशो में भव देवेश मम वीर सिद्धि देहि देहि महाभाग्यम कृताशय प्राणायाम। पूजन सामग्री को कुछ दूर पर रखकर दूसरे साधक को कुछ ऊंचा बैठाकर ह्रीं फट स्वा साधनाय नमः इस मंत्र से सवाचन करके ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः इस मंत्र से आसन सिद्ध करके 100 के ऊपर बैठकर मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मूल मंत्र जो है शमशान काली का होता है, ठीक है ना, उन्हीं का जाप करना चाहिए, वो भी 10,000। यदि अर्धरात्रि के बीच में साधक कुछ भी ना देख पाए तो साधक कुछ चारों ओर सरसों और तिल फेंक कर 7 पग आगे बढ़कर पहले जैसे प्रणाली से स्थापन आसन और 10 दिक्पाल की पूजा करें, फिर जाप आरंभ करना चाहिए। नहीं दिखता है तो कुछ भी किसी तरह से आपको कोई अनुभव नहीं होता तब ये करेगा। मंत्र का जाप मानसिक हो। इस प्रकार 10,000 मंत्र पूर्ण होने पर माँ साधक के समीप आकर उसकी इच्छानुसार वरदान देती है। इस रूप में साधक देवी को वरदान पाकर घर जाने से पूर्व अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार साधना समाप्त होने पर साधक 9 दिन तक अत्यंत सात्विक रीति से रहे। दिन में 1 बार खाना चाहिए। स्त्री संसर्ग ना करे। मंत्र सिद्धि अत्यंत गोपनीय रखे। किसी के साथ हास परिहास गीत वाद आदि न सुने। देवी की कृपा से साधक के प्रत्येक कार्य आसानी से हो जाएंगे। यदि साधक निम्न कोटि का कार्य करता है तो साधक की साधना खंडित हो जाती है एवं माँ साधक के प्राण हर लेती है। जो भी काम करे दूसरों की भलाई के लिए करे, लेकिन निम्न कोटि के साथ, जैसे किसी कोई स्त्री शादीशुदा है उसको वश में करना हो, या किसी का व्यापार आपको डुबाना हो, या किसी को भयंकर प्रेत भेजना, ये सब कार्य ना करें, है ना। तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी और आप जो है हो सकता है माँ शमशान काली मार दे। तो भैया आपको सबसे पहले माँ शमशान काली की आप कम से कम 21 दिन तक पूजन करिए। 11 माला रोज 21 दिन तक माँ शमशान काली की पूजा करिए। उसके बाद ही 100 का जुगाड़ करिए और जैसे मैंने बताया वैसे 100 लाइए। 100 लाने के बाद आप जो हैं
उसका जैसे मैं जिस तरह से मैंने कहा सब कुछ पहले से अच्छी तरह से याद करिए, नहीं कि मेरे जैसे किताब खोल खोल के ये देख देख के पढ़ें, ऐसा नहीं, पहले सब याद कर लीजिए। मैं तो खैर बहुत उम्र हो गई है, इतने मंत्र याद नहीं होते, और मैं गलत नहीं बताना, साफ बात, किसी को गलत नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, है ना। इसको आप करिए। और ये है 100 साधन। एक बात और बता दूँ, भारतवर्ष में 100 साधना ब्रांड है। मतलब आप यदि पकड़े गए तो पुलिस वाले आपके चुतड़ी पर मारे बेत आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। फिर कोर्ट केस भी होगा तो आप जो है कोर्ट से भी कोई छूट नहीं पाएंगे। आपको सीधे जो है दफ़ा 302 के अंतर्गत आपको बुक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कैसे बताएंगे कि हमने 100 जो लाए हैं उसको हमने नहीं मारा, ये हमको पड़ा पढ़ाया मिला, पड़ा पढ़ाया कुछ नहीं होता। 100 साधना करने के लिए, हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ जगह है बनारस का मणिकर्णिका घाट और गंगा नदी। यहाँ पर 100 बहते रहते हैं, उनमें से किसी 100 को लेके दशाश्वमेध घाट के अपोजिट साइड में, मतलब बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ पर मतलब अपने साथ एक और रखिएगा साधक को, और दोनों मिलके इसको पूजा करिएगा। तो जय माँ शमशान काली। आपको माँ शमशान काली का मंत्र नहीं मालूम तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, अन्यथा मैं मंत्र जो लिख दूंगा। ये आपको मैंने बताया 100 साधना। आशा करता हूँ कि आप इस साधना को करके उच्च कोटि के तांत्रिक हो जाएंगे, उच्च कोटि के, है ना। मैंने साधना की थी, और वो भी मणिकर्णिका घाट के अपोजिट साइड में, और मेरे साथ बंगाल के एक गुरु थे जो कि मेरे गुरु थे, उन्होंने अपने देख रेख में कराया था। उनकी उम्र बहुत थी, उन्होंने जो कुछ भी बोला, जैसे भी बोला, मैंने लिख लिया और उसको करेक्शन किया, और इस डायरी में मैंने लिख लिया, समझ ना। ये डायरी 1983 की है बेटा, समझे ना। मतलब 83, 90, 7 साल, 17 साल, और उसके बाद 2000, 27 साल, और 5, 30-32 साल पुरानी है मेरी लिखी हुई, और 30-32 साल पुराना ही मैंने 100 साधना किया था। आप लोगों को सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इसको ज्ञान के लिए करें, खुद करने की कोशिश न करें। अति भयंकर साधना है, कहाँ करोगे बेटा। पुलिस वालों के चक्कर में पड़ गए तो हमारे डंडे डंडे खा खा के तुतरी लाल, और आपको जेल भेज दिया जाएगा, है ना। हाँ, यदि आपको कहीं से जुड़ा रहता है तो बनारस में जाइए, वहाँ बहते हुए किसी 100 को दृष्ट पुष्ट हो, जवान हो, उसको निकाल के, जल से निकाल के बाहर करिए, उसको धो धा के उसके कपड़े, नए कपड़े पहनाइए, लेपन करिए चंदन वंदन का, और उसके बाद किसी सुनसान जगह पे जाके उसको उल्टा लिटा दीजिए, और उसके ऊपर आसन लगा के माँ काली का ही मंत्र जाप करिए। उसके पहले जितना पूजा बताया वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें पुष्प लगेगा, अक्षत लगेगा, और 100 को खिलाने के लिए आपको वो होगा, पान वान लगेगा। जितनी भी चीज़ें बन जाएगी वो सब पहले से जुगाड़ कर लीजिएगा। खुशबूदार अगरबत्ती होनी चाहिए, और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। 100 के चारों ओर कम से कम 9 या 11 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, जिसके सभी के मुंह आपकी तरफ हो, ठीक है ना। और इस तरह से आप पूजा करिएगा। लेकिन 100 हाँ हाँ करके चढ़ता है, जो मेरा अनुभव है, और सन्न से उड़ जाता है, और आपके ऊपर घोड़े की जैसे सवारी होती है, बैठे रह जाते हैं। उस समय डरे तो वो आपको फेंक देगा, और नीचे आके आपको मार भी डालेगा, मतलब ऊंचाई से आपको फेंक देगा, आप तो ऐसे ही मर जाएंगे, और ऊपर से वो इतना डराएगा कि आप खुद ही मर जाएंगे, है ना। बस यही हलचल होती है कि वो आपको लेके उड़ने लगेगा, पूरे शमशान घाट का चक्कर लगाएगा, फिर आके ज़मीन पर आएगा, तब भी आप डिगे रहे तो आपको प्रणाम करेगा। हाँ, उसमें जान आ जाती है, तो मैंने कुछ अघोरियों को देखा ऐसा करते हुए, वो जब जान आ जाती तो वो अपने साथ ज़िंदगी भर शिष्य बना के रखते हैं, और वो आम आदमी जैसे रहता है। तो धन्य हो 100 साधना की। हाँ, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, मेरे एक हैं शिष्य, R.A. जोशी, बैंक के कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत अनुरोध किया है तो मैंने ये बताया, अन्यथा मैं 100 साधना तो किसी को बताता ही नहीं हूँ। अब तो खैर ये दुनिया भर में हो जाएगा,
देखते हैं इसके व्यूज़ कितने आते हैं। कुछ जो करना चाहता है ऐसा ना हो भैया, तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी जवान आदमी या जवान महिला को मार डाले और शव साधना करने बैठे, समझे ना। और शव साधना में यदि आपका शव पुरुष का नहीं हो तो स्त्री भी चलता है, लेकिन स्त्री का शव और भी भयानक होता है। इतना भयंकर रूप करके वो आती हैं, क्योंकि उसमें सब पिशाचनी चुड़ैल सब जितनी भी होती है सब आ जाती है ना। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इसको भी आप लोग भरपूर प्यार देंगे, अन्यथा ना समझिए, सिर्फ मैंने ज्ञान के लिए दिया है ना। और मैं तो हमेशा ही मना करता तो लोगों को कि ना करो भैया, ना करो, क्योंकि बड़ी विकट साधना है, समझ गए। आज मेरे एक परम पूजनीय कह रहे हैं, मेरे प्रिय शिष्य वो पोथा किरण पिल्लई है, उन्होंने हैदराबाद से मुझे जो है एक किताब भेजी है पढ़ने के लिए।